कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूँ रिमझिम और आज ही मेरे पास आप लोगों के लिए आपकी पसंद का एक आइटम, ये ब्यूटीफुल सा कॉटन का टॉप। तो इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी मेरे पिछले कॉटन के वीडियो के बाद कि मैं और भी डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये मैं एक और नई डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा कंफर्टेबल सा पीस है, सो आप इसे समर्स में इजीली वेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊन में बनाएंगे तो फिर आप विंटर्स में भी इसे वेयर कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा सा पीस है। ये है कुछ इसका फ्रंट का, एंड बैक से अगर मैं दिखाऊं तो बैक से इसके डिजाइन कुछ इस तरह से, मीन्स फ्रंट एंड बैक दोनों सेम तरीके से बना हुआ है और ये बिल्कुल फ्री साइज में है। सो आप में से कोई भी इसे परचेज भी करना चाहता है तो मैं साथ में नंबर भी मेंशन कर दूंगी, आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके इसका ऑर्डर भी दे सकते हैं और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे बताया हुआ है। तो बताती हूँ आपको मैंने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने यूज की है वर्धमान की कॉटन, ये वाली थ्रेड यूज की है। ये 8 प्लाई की थ्रेड होती है, काफी अच्छी थ्रेड है, बिल्कुल सॉफ्ट है, प्योर कॉटन की है। और साथ में मैंने यूज किया है इसमें 4.0 mm का क्रॉस हुक, मीन 7 नंबर का क्रॉस हुक यूज किया है। तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट भी बन के रेडी हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एम साइज मुझे आता है, तो आप जैसे मैंने बनाया है वैसे अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो ये एल वालों को भी इजीली आ जाएगा, एस वालों को भी इजीली आ जाएगा। बट हाँ, अगर आपको एक्सेल या डबल एक्सेल ज्यादा लार्ज साइज बनाना है तो थोड़ा सा आपको नेक पे इसमें चेन बढ़ानी होगी, जिससे कि आप इसका बड़ा साइज भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ आपको कैसे बनाया है। इस तरह की आपको 3 बॉल इसमें लगेगी। अगर आपके पास सेम कलर नहीं है और आप चाहते हैं या फिर ये वाले थ्रेड आप चाहते हैं तो आप मेरे से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेके मुझे एक डीएम कर दीजिए, या तो फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इस बॉल को, जो कि आपको रीजनेबल रेट पे मेरे पास से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ आपको कैसे बनाएं। तो जैसा मैंने बताया, इसे बनाने के लिए मैंने कॉटन यार्न को यूज़ किया है और ये वाली कॉटन यार्न इसमें टोटल 8 प्लाई है। 8 प्लाई की कॉटन यार्न है वर्धमान की, और साथ में मैंने इसमें यूज़ किया है 4 mm का क्रॉशा हुक, मीन्स 7 नंबर का क्रॉशा हुक। तो सबसे पहले इसमें चेन बना के रेडी करेंगे। टोटल 126 चेन इसमें बना के रेडी करेंगे। बड़ा साइज़ बनाना है तो आप 132 चेन या 135 चेन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से टोटल 126 चेन बना के रेडी करें। चेन बनाने के बाद अब इसे पूरा सीधा इस तरह से करेंगे, जिससे कहीं भी चेन आपकी मुड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा इसे सीधा ले लेंगे और फर्स्ट नंबर वाली चेन पे स्लिप स्टिच बना के इसे ऐड करेंगे। ओके, 1 2 3 ऐड करने के बाद सेम प्लेस पे पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड नंबर वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। अगेन 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, 1 और 2, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में एक सिंगल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। ठीक है, इस तरह के ब्लॉक्स बन के रेडी होंगे। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है इसी वाले प्लेस पे आपको स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा फर्स्ट राउंड बन के रेडी हो गया और इसके बाद वर्क को ऐड किया है सिंगल क्रोशिया से। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन स्पेस में आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के। ठीक है, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया, और सेम इसी ब्लॉक में जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसमें 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इंसर्ट करेंगे हुक को, 2 लूप ओवर करेंगे, देन 2 लूप और ओवर करेंगे, तो ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अगेन सेम प्लेस पे ही डालेंगे, 2 लूप ओवर करेंगे, फिर से 2 लूप ओवर करेंगे, तो ये 3 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। एक चेन बनाएंगे,
नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आएंगे, सिंगल क्रोशा के बाद जो 3 चेन का स्पेस है इसमें आएंगे एंड अगेन इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3, फिर से 1 चेन। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। हर ब्लॉक में आपको 3-3 डबल क्रोशा बनानी है, राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। तो वर्क को ऐड करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। यहाँ पे चेन स्पेस है, इसमें सिंगल क्रोशा से वर्क को ऐड करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे 1 2 3 4 और सिंगल क्रोशा से यहाँ पे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो यहाँ इतना बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं अपने वर्क को ऐड करेंगे एंड इसके बाद 2 सिंगल क्रोशा फर्स्ट चेन स्पेस में बना के रेडी करेंगे। ठीक है, अब सेंटर पार्ट पे आ गई हूँ। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशा, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और 5-5 चेन बनाते हुए इसे आपस में ऐड करके ये राउंड भी बना के रेडी कर लिया है। अब वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है जिस सिंगल क्रोशा में उसी में से ऐड करेंगे। अगेन आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के चेन स्पेस में 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशा बनाएंगे एंड 3 और डबल क्रोशा बना देंगे यहाँ पे। तो बेसिकली अब आपको सारे चेन लूप में 4 डबल क्रोशा बना के रेडी करनी है। 4 डबल क्रोशा, बीच में 1 चेन का स्पेस देंगे। नेक्स्ट वन में आएंगे नेक्स्ट लूप में और यहाँ पे बना लेंगे 4 डबल क्रोशा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे। फिर से 1 चेन और 4 डबल क्रोशा। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर। इस तरह से यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बना के पूरे में रेडी कर ली है। अब अगेन आपको ये जो चेन लूप हमने 2 राउंड बनाए हैं एंड डबल क्रोशा ऐसे ही बनाना है, बस सब में 1-1 बढ़ा लेना है। यहाँ हमने 4 बनाई थी और यहाँ पे इसके बाद वाली में 5 बनाई है, तो इस वाले राउंड में हमें 6 बनानी है। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशा, सॉरी 6 चेन और यहाँ जो 1 चेन का स्पेस है इसमें 1 सिंगल क्रोशा। फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे एंड सिंगल क्रोशा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला राउंड बनाएंगे। तो ये है राउंड नंबर हमारा 1 2 3 4 5। राउंड नंबर 6 है, तो राउंड नंबर 6 में बनाएंगे 6 चेन। राउंड नंबर 7 में बनाएंगे 7 चेन और राउंड नंबर 8 में बनाएंगे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाई थी तो राउंड नंबर 8 में हमें 5 डबल क्रोशा बनानी है। तो इस तरह से 1-1 बढ़ाना है। जैसे स्टार्टिंग में हमने 3 बनाई थी, फिर 4 डबल क्रोशा बनाई, अब 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई थी, 5 चेन बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पे 6 चेन से स्टार्ट किया है। इसके बाद वाले में 7 चेन बनाएंगे और फिर 4 की जगह 5 डबल क्रोशा। तो 3 राउंड बना के रेडी करेंगे। मैं बना लेती हूँ, फिर मैंने जैसे बताया वैसे बना के रेडी कर लिया है। इसमें मैंने बनाए हैं 6 चेन, फिर 7 और यहाँ पे 5-5 डबल क्रोशा बनाते हुए पूरे राउंड को ओवर कर देना है। 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। से ही जैसे इससे पहले किया था सेम वैसे इसे सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे। ठीक है, इस बार 8 चेन बना के हर में 3 4 5 6 7 8 और नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में ऐड करेंगे। हर 5 डबल क्रोशा के बाद यहाँ 1 चेन का स्पेस है। जैसे हमने नीचे स्पेस दिया था वैसे यहाँ पे भी स्पेस है, तो इसी में आपको ऐड करते जाना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। इसके बाद डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज। ये राउंड भी बना के रेडी कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लूप है इसमें बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशा और सिंगल क्रोशा बना के सेंटर पे आएंगे। 1 चेन बना के लूप को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे एंड सेम चेन लूप में एक पफ बनाना है 5 लूप का। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लूप हो गए, पांचों को एक साथ ओवर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन। नेक्स्ट लूप में आएंगे और पफ यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4 5
फिर से 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। 7 चेन बनानी है और हर बार हर लूप में इस तरह से एक पफ बना के रेडी करना है। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है 7 चेन बनाएंगे और फर्स्ट नंबर वाले पफ में अपने वर्क को ऐड कर देंगे। यहाँ पे बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3। नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 चेन बना के अगेन पफ बना के रेडी करेंगे। 2 3 4 5। नीचे वाले राउंड में हमने पफ के बाद 7 चेन बनाई थी, इस वाले राउंड में 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और दूसरी चेन स्पेस में इसे ऐड करते हुए पफ बना लेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी। जैसे ये पूरा राउंड बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद इसमें बना लेंगे, डिज़ाइन को चेंज करेंगे और बटरफ्लाई पैटर्न से इसे पूरा बना के रेडी करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे वर्क को ऐड करेंगे पफ में और उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, 1 2 3, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे। सेम प्लेस पे 3 और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक बटरफ्लाई बना के यहाँ पे रेडी करेंगे, ठीक है। इस तरह से बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस पे आएंगे और यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो जितनी भी चेन स्पेस हमारी बनी हुई है सब में आपको ऐसे ही बटरफ्लाई बना के रेडी करना है और इस राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। ओके, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करें। इस तरह से ये राउंड पूरा बन के रेडी हो चुका है एंड पूरे में मैंने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली है। वर्क के एंड में अपने वर्क को ऐड करेंगे और ऐड करके अगेन हमें चेन स्पेस पे आना है। तो फर्स्ट वन में क्रोशिया हुक को डालना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेनी है। सेकंड वन में स्लिप स्टिच बना लेंगे और थर्ड वन में भी चेन स्पेस में आएंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए, ठीक है। 1 2 3, अगेन 3 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है इस राउंड में। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी करना है। जितनी भी चेन स्पेसेस बनी हुई हैं सब में ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और वर्क के एंड पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया इसमें भी बनाएंगे और इसमें जितनी भी चेन स्पेस बनी हुई है बटरफ्लाई पैटर्न के बीच में सब में आपको सेम पैटर्न को बना के रेडी करना है। इस तरह से यहाँ पे दूसरा राउंड भी बन के रेडी है। अब यहाँ आर्म होल अलग करना है। आर्म होल को अलग करने के लिए ये जो बटरफ्लाई पैटर्न है इनको काउंट करेंगे। मेरे पास टोटल 44 पैटर्न है, तो आगे और पीछे फ्रंट और बैक में मैं 13 पैटर्न को रखूँगी। प्लस आर्म होल के लिए 9 पैटर्न्स को रखना है। सो आप अपना काउंट कर लें जितने भी पैटर्न्स आपके बने हैं। अगर बड़ा साइज़ या छोटा साइज़ बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसे डिवाइड करेंगे। सेम ऐसे ही फिर से वर्क को ऐड करेंगे। दोनों डबल क्रोशिया में यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे 2 चेन के स्पेस पे। अगेन यहाँ से बटरफ्लाई पैटर्न ही बना के स्टार्ट करना है। तो बटरफ्लाई पैटर्न के लिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया एज इट इज़ बनानी है जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं। इस तरह से टोटल 13 बार हमें सेम बटरफ्लाई पैटर्न को बनाना है, क्योंकि 13 फ्रंट में रखना है, 13 बैक में रखना है। तो 13 पैटर्न
बटरफ्लाई के बना के पहले यहाँ पे रेडी कर देंगे। टोटल 13 पैटर्न मैंने बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 पैटर्न बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें इसमें चेस्ट साइज़ को कंप्लीट करने के लिए 5 चेन बना लेंगे। अगर आपका चेस्ट साइज कंप्लीट हो जाए तो फिर आप 5 चेन ना बनाएं। अगर आपको कम लग रहा है तो 5 चेन बना लें या फिर 7 चेन बना लें। 3 4 5। आर्म होल के लिए अब हमें यहाँ से पैटर्न को अलग करना है, तो टोटल 9 पैटर्न अलग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न अलग करके 10th नंबर वाले पैटर्न पे आएंगे और यहाँ पे से फिर से बटरफ्लाई पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा 10th नंबर पैटर्न है। इसमें आएंगे और यहाँ से अगेन 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो इस तरह से ये एक साइड का आर्म होल अलग हो चुका है। अब बाकी पीछे के साइड का 13 पैटर्न हमें बना के रेडी करना है। ये हमारा आर्म होल हो गया। अब बैक साइड पे आ गए हूँ। बैक साइड पे भी हमें टोटल 13 पैटर्न यहाँ पे बना के रेडी करने हैं और फिर 5 चेन बना के जहाँ पे स्टार्ट किया है वहाँ पे ऐड करना है, या आर्म होल के 9 पैटर्न को अलग करके। तो पहले 13 पैटर्न बना लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ मैंने इस साइड के भी पूरा यहाँ पे देखिएगा चेन बनाई थी और चेन के बाद मैंने पूरा 13 पैटर्न इसमें बना के रेडी कर लिए हैं। और अब अगेन दूसरे साइड भी हमें चेन बना लेनी है। 5 चेन बनाएंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 और 5 चेन बना के ये वाले जो 9 पैटर्न्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 पैटर्न को स्किप करेंगे और यहाँ पे जो पैटर्न आपने बनाया हुआ है इसमें 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड कर देंगे। दो स्लिप स्टिच बनाएंगे और आ जाएंगे इस वाले स्पेस पे। फिर से 3 चेन बना के सेम बटरफ्लाई बनाना स्टार्ट करेंगे। अब आपको इसमें इसी तरह से बटरफ्लाई बनाना है और जितना आप लंबा इसमें बनाना चाहते हैं उतना लंबा बना लें। सबसे पहले बटरफ्लाई 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया से बनाएंगे और दूसरे साइड पे आ जाएंगे जहां हमने चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आ जाते फिर बताती हूँ आपको कि यहाँ पे क्या करना है इस वाले पॉइंट पे। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ चेन स्पेस पे। ठीक है, जहाँ पे चेन बनाई थी हमने और 5 चेन बनी हुई है तो 3rd नंबर वाली चेन पे बीच वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। सेम नेक्स्ट वाले पे आएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को ही पूरे में रिपीट करना है और ऐसे ही इसे ओवर करना है। ठीक है, अब यहाँ से इसे यहाँ पे ये वाला नया पैटर्न हमने स्टार्ट कर लिया है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया से। सेम ऐसे ही इधर भी 13 पैटर्न बना लेंगे और जब इधर वाली चेन पे आएंगे तो इस चेन पे भी यहाँ पे 3rd नंबर वाली चेन पे एक बटरफ्लाई पैटर्न बना के रेडी करेंगे। वर्क को अपने ऐड करेंगे और हर बार अब बीच में इस वाले 2 चेन के स्पेस में आते हुए सब में बटरफ्लाई पैटर्न बना के रेडी करना है। तो आप इसे जितना लंबा चाहें उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लें। शॉर्ट चाहते हैं तो शॉर्ट बना लें, लॉन्ग चाहते हैं तो लॉन्ग बना लें। जितना चाहते हैं उतना इसे बना के रेडी कर लेते हैं, फिर बताती हूँ आगे क्या। इस तरह से मैंने इसमें पूरा बना के रेडी कर लिया है और टोटल यहाँ पे जहाँ से ये नई डिज़ाइन स्टार्ट की थी वहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 राउंड बनाए हैं। देन इसके बाद इस तरह का बॉर्डर बनाना है। ठीक है, अब बताती हूँ आपको कि बॉर्डर कैसे बनाना है। तो जहाँ पे आपने आर्म होल की कटिंग की है वहीं पे मैं बॉर्डर बताऊँगी। सेम ऐसे ही आपको बॉर्डर
नीचे के साइड भी बनाना है। तो ये जो बटरफ्लाई बनी है, बटरफ्लाई के इधर वाला जो स्पेस है 2 बटरफ्लाई के बीच में, वहाँ पे आपको थ्रेड को ऐड करना है। नीचे के साइड में सेम आपको वहीं करना है, जैसे आपने जहाँ पे अपने वर्क को ऐड किया है वहीं से स्टार्ट कर देना है सिंगल क्रोशिया से। तो यहाँ पे मैं अब थ्रेड को ऐड करूँगी, ठीक है। जैसे आपने 3rd नंबर चेन में अपने वर्क को ऐड किया, वैसे ही इसे ऐड कर देना है। सेम प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अब ये जो बटरफ्लाई बनी हुई है इसमें 2 चेन का स्पेस है, इस स्पेस में हमें बना लेनी है 9 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बना के 9 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे। और अगेन ये जो 2 बटरफ्लाई पैटर्न बना हुआ है इनके बीच के स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वन में 9 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपको पूरे में बना के रेडी करना है। और इसका जो आर्म होल का बॉर्डर है वो बना लेना है। नीचे वाला बॉर्डर है इसे भी ऐसे ही बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐड किया, 9 डबल क्रोशिया बनाई, फिर एक सिंगल क्रोशिया से ऐड किया, 9 डबल क्रोशिया बनाई, ठीक है। सेम मैंने इसमें इस साइड पे किया है जो हमारा आर्म होल है, ठीक है। आर्म होल में भी ऐसे ही बना के रेडी करना है। पूरे में जितना भी आपका आर्म होल की कटिंग है उसमें ऐसे ही बना लेंगे, पूरा राउंड शेप में ऐसे ही बना लेंगे। सेम ऐसे दूसरे साइड भी करना है। तो मैं पूरा बना के फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा आर्म होल भी बना के रेडी कर लिया है और अब ये बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।